कौन ने नहीं करी? भगवान नारायण ने भी भगवान शंकर की साधना करी, भगवान ब्रह्मा जी ने भी भगवान शिव की साधना करी, इंद्र ने भी शिव की साधना करी, वरुण ने शिव की साधना करी, वरुण ने शिव की साधना करी, नाग, गंधर्व, किन्नर, अप्सरा, पशु, पक्षी, ये सब शिव की साधना में लगे हुए, भगवान शंकर की साधना में, शिव उपासना में लगे सब। कल कथा में कहा था, नदी का पानी इंतजार करता है समुद्र से मिलने के लिए। किसका इंतजार करता है? मौसम का। पानी बरसेगा, जैसे ही पानी बरसेगा मेरी नदी में पानी आएगा और मैं दौड़ कर जाऊंगी समुद्र में, सागर में जाकर मिल जाऊंगी। पानी बरसेगा, मैं समुद्र में जाकर, सागर में जाकर मिल जाऊंगी, समुद्र में चले, सागर में जाकर मिल जाऊंगी। नदी का पानी मौसम का इंतजार करता है कि मौसम बनेगा, पानी आएगा, और मेरे अंदर जब नदी में पानी आएगा तो मैं जाकर सागर से, समुद्र से मिल जाऊंगी। महाराज, उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर दुख आया है, कष्ट आया है, तकलीफ आई है, परेशानी आई है, कोई कष्ट आ गया, कोई परेशानी आ गई, तो थोड़ा इंतजार करो, शिव की शरणागति का इंतजार करो, भगवान शंकर की शरणागति का इंतजार करो। शरणागति आप रोज प्रतिदिन शिव के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाते रहो, शंकर के मंदिर में जाकर दर्शन करते रहो, प्रदोष काल का एक दीप शिव के मंदिर में या बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जलाते रहो। एक न एक दिन ऐसा आएगा कि तुम्हारी जीवन के जितने दुख हैं वो अपने आप नष्ट होते चले जाएंगे, समाप्त होते चले जाएंगे। अपने क्या नहीं देता शिव, क्या नहीं प्रदान करता शिव। आवाज नहीं जा रही है भैया, बीच में पंडालों में आवाज नहीं है, पब्लिक चिल्ला रही है, तुम लोगों को सूझी नहीं पड़ रहा है। एलईडी वालों से निवेदन है, एलईडी चलाएं, एलईडी नहीं चल रही है। शिव तत्व की प्राप्ति भगवान शंकर की कथा कहती है, शिव तत्व कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, थोड़ा इंतजार करेंगे। नदी ने इंतजार करा, मौसम आया, जल वृष्टि हुई, वो पानी बहकर गया, जल वृष्टि हुई तो वो जल आखिरी में सागर से, समुद्र से जाकर मिला, समुद्र से जाकर आप आई तकलीफ, कष्ट। ब्रह्मा जी मानने को तैयार नहीं थे कि क्या ये सारी सृष्टि शिव की ही रची हुई है। क्या ये पूरी सृष्टि शिव की ही रचना है? ये मानने को तैयार नहीं, मानते ही। एक बड़े से पर्वत का घर्षण करना प्रारंभ करा, उसको घुमाना प्रारंभ करा, और जो घुमाना प्रारंभ करा तो एक शिवलिंग की आकृति प्रकट हो गई। भगवान शंकर का एक शिवलिंग प्रकट हो गया, शिवलिंग। और भगवान शंकर का जो शिवलिंग प्रकट हुआ, अभी भी ब्रह्मदेव मानने को तैयार नहीं है कि सृष्टि की रचना करता शिव है। जैसे वो
प्रयागराज में कथा सुनने वाली जीजी ने कहा कि मैं विश्वास नहीं करती, भरोसा नहीं करती। क्या शिव दे सकते? एक पत्र और है बड़ा सुंदर। मैं रंजू देवी पति धनंजय सिंह बिहार की छपरा जिला के योगिया की निवासी हूँ। कहीं बैठी हूँ तो आ सकती हैं। मैं रंजू देवी पति धनंजय सिंह बिहार के छपरा जिला की योगिया की निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं पार्थिव शिवलिंग का क्या वर्णन करूं गुरुजी? मेरा बेटा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था एयरफोर्स में, पर उसका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा। तब मैंने अपने बेटे से कहा, सियोर वाला बाबा कहता है कि मेहनत को 4 गुना करो और हिम्मत मत हार। पर मेरा बेटा बार बार हिम्मत हार रहा था। मैंने उसको शिव मंदिर में जाने का कह दिया। शंकर जी के मंदिर में वो जल चढ़ाने लगा, झाड़ू पोछा करने लगा, अपनी मेहनत को 4 गुना करने लगा। इतना बड़ा बाबा की कृपा से आज मेरा बेटा अहमदाबाद में एजी ऑफिस में अकाउंटेंट के पद पर नियुक्त हो गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आया। दूसरा पत्र है। मैं नीतू भगत पति श्री प्रकाश भगत, मैं बड़ा सिंहनपुरा जिला बक्सर की निवासी हूँ। ये मेरा मोबाइल नंबर है। गुरुजी, मैं और मेरे पति 4 साल से आपकी कथा श्रवण कर रहे हैं और हम रोज मंदिर जल चढ़ाने जाते हैं। मैं अपने पूरे परिवार के साथ सीहोर भी गई हूँ और वहां से कंकर शंकर भी लाई हूँ। गुरुजी, मैं भोले बाबा का क्या वर्णन करूं? बाबा तो बाबा है। मेरा बेटा पिछले 4 साल से कुरुक्षेत्र में बीटेक की तैयारी कर रहा था। वो बहुत मेहनत और लगन के साथ पढ़ाई कर रहा था, फिर भी उसका कोई सरकारी सिलेक्शन नहीं हो रहा था। तब मैंने अपने बेटे से कहा कि तू पढ़ाई तो कर, पर साथ में शिव जी के मंदिर में जाना प्रारंभ कर। मेरा बेटा शिव के मंदिर जाता। आपने जो 7 दुर्वा वाला उपाय बताया था, वो करने को कहा। मेरे बेटे ने शिवालय में जाके 7 दुर्वा का उपाय किया और दुर्वा अपने साथ लेकर इंटरव्यू में बैठा। उसी समय देवघर में कथा भी चल रही थी और देवघर की कथा सुनने चली गई। गुरुजी, पंडाल में बैठकर जो मांगो वो मिलता है और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी। आज मेरा बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पर सरकारी में नियुक्त हो गया। मैं शिव जी को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। शिव शिव है, ओघड़दानी ओघड़दानी, शंभु शंभु है, त्रिकालदर्शी त्रिकालदर्शी। जब एक विश्वास के साथ में, जब एक भरोसे के साथ में, एक दृढ़ता के साथ में हम भगवान शंकर की विरल भक्ति को धारण करते हैं, शिव की विरल भक्ति को अपने भीतर उतारते हैं, तो वो शिव कृपा जरूर करता है, करुणा जरूर करता है, दया जरूर। वो साधारण नहीं। आवाज नहीं आ रही है पब्लिक में भाई? क्या प्रॉब्लम क्या हो रही है उसमें? जीवन का एक सुख पा जाता है। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। ब्रह्मदेव मानने को तैयार नहीं है। ब्रह्मा जी ये मान ही नहीं रहे कि शिव ही सर्वस्व है, शिव ही सर्वस्व। ब्रह्मदेव ये मान ही नहीं रहे कि भगवान शंकर ही सर्वस्व सब कुछ कर रहा है।
शिव जी को जानने के लिए, भगवान शंकर को जानने के लिए, भगवान शिव को जानने के लिए भगवान विष्णु जी ब्रह्मा जी से कहते हैं, आपके मन में अभी भी विश्वास नहीं है शिव के प्रति, शंकर के प्रति अभी भी भरोसा नहीं? और आपको कथा में पहले दिन भी कहा था, आज फिर कहते हैं, शिव कोई दूसरा नहीं है, शिव हमारे भीतर का विश्वास, हमारे भीतर का भरोसा। और जिस दिन हमारे भीतर का भरोसा दृढ़ हो जाएगा, जिस दिन हमारे भीतर का विश्वास दृढ़ हो जाएगा, समझ लेना कि उस दिन हमारे जीवन की सारी उलझनें अपने आप समाप्त होना प्रारंभ हो जाएगी। शिव विश्वास, बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पर नियुक्त हुआ है, एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए साथ देता। ब्रह्मा जी बोले, मैं भगवान शिव का शीश देखना चाहता हूं। मैं ब्रह्मा जी बोले कि मैं भगवान शंकर का शीश देखना चाहता हूं। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु जी से कहा कि मैं शीश देखने जाता हूं, तुम चरण देखने जाओ। पहले तो भगवान नारायण ने हाथ जोड़कर मना कर दिया कि मैं चरण ढूंढने नहीं जाऊंगा, मुझे मालूम है कि शिव के चरण तो मेरे दिल में, मेरे हृदय में, चित्त में, मेरे मन में। और जिसके भीतर ये विश्वास हो जाता है, जिसके भीतर ये भरोसा हो जाता है कि शिव मेरे कदम कदम में, हर पल, हर क्षण, हर घड़ी मेरा शिव मेरे साथ में है, फिर उसको कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ती। क्योंकि विश्वास पूर्ण हो गया, भरोसा पूर्ण हो गया, दृढ़ता पूर्ण हो गई कि शिव मेरे साथ, भगवान शंकर मेरे साथ। और जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी माताएं बैठी हैं, जितने मेरे पिता बैठे हुए हैं, उन सबसे निवेदन करूं, एक बात अपनी चित्तवृत्ति में उतार कर रखिए, अपने भीतर उतार कर रखना। शिव से आपका कौन सा संबंध? भगवान शंकर को केवल भगवान नहीं मानना, शिव को केवल भगवान नहीं मानना, शिव को हमें अपना पिता मानना। क्यों? क्योंकि दुनिया में केवल एक बाप ही ऐसा होता है जो अपनी बेटी को और अपने बेटे को कुछ ना कुछ दिए बिना भेजता ही नहीं है। केवल जमाने में, संसार में केवल एक पिता, पिता के सिवा कोई दुनिया में केवल एक पिता ही ऐसा होता है जो अपनी बेटी को खाली नहीं भेजता, वो केवल एक पिता है। केवल एक पिता। एक संबंध भगवान शिव से जोड़ो, भगवान शंकर से एक संबंध जोड़ो, और वो संबंध शिव से जो जोड़ो तो वो शिव से अपने पिता का संबंध जोड़ो। पिता का संबंध, जब पिता का संबंध हो जाता है, बेटी भले अपने गांव में, पर वो बेटी अपने बाप के घर पर, अपने पिता के घर पर भले गांव में रहती है, पर जितनी बार जाती है उतनी बार पिता उसको कुछ ना कुछ देता जाए, कुछ ना कुछ देता जाए। एक संबंध पिता से, पिता का संबंध। और हमारे दो ही रिश्ते,
हमारे दो ही रिश्तेदार। एक हमारे भोले बाबा, एक हमारे भोले बाबा, दूजी गोरा रानी सरकार। हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। केवल 2 रिश्ते।